डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं और महाशक्तियों की मुलाकात के तौर पर इस दौरे को यहां पर देखा जा रहा है। बीजिंग में राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत हुआ। थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें आप देखिए जब शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई। जिनपिंग ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक पर दुनिया भर की निगाहें। चीन दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और करीब एक दशक बाद यानी 9 साल के बाद अमेरिका का दौरा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इससे पहले अपने पहले टर्म में उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था और आप सब जानते हैं कि ट्रेड वॉर के दौरान किस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ रिश्तों को लेकर देते रहे थे और ऐसे में इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस मुलाकात से क्या हासिल होगा। अमेरिका चीन के रिश्तों से ही जुड़ी हुई सिर्फ ये मुलाकात भर है या फिर अमेरिका यहाँ पर ईरान में जो हालात बने हुए हैं उसमें भी चीन से कोई मदद यहाँ पर तलाश रहा। इन सब पर दुनिया भर की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। बहरहाल जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की, जब स्वागत उनका वहाँ पर किया गया तो बड़ा दोस्ताना माहौल यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ये दोस्ती कितना रंग लाएगी इस मुलाकात के बाद ये पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर बात यहाँ पर होती है और क्या नई सहमतियाँ डोनाल्ड ट्रंप के समय चीनी दौरे से यहाँ पर बनती हैं। तो तस्वीरें जरा आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप जब यहां पर पहुंचते हैं तो गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाता है। एक भव्य तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत यहां पर होता है। अब आपको यह भी हम दिखाते हैं कि शी जिनपिंग यहां पर क्या कह रहे हैं। Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. गजाली हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। गजाली, देखिए डोनाल्ड ट्रंप हर बात को अपने अंदाज में यहाँ पर कहते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ हासिल होगा और ऐसा समिट इससे पहले यहाँ पर देखा नहीं होगा। ये जरा इस मुलाकात के महत्व को आप समझाइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद काफी वक्त बाद चीन के दौरे पर हैं और बयानबाजी तो खूब हुई है इन दोनों मुल्कों के बीच। और अभी जो ताबिश आपने बयान सुना उसमें ख़ास बात उन्होंने अपने अंदाज में ही कही कि मैं कई कंपनियों के सीईओ को अपने साथ लेकर आया हूं और कंपनी के जो टॉप हैं उनको लेके आया हूं, सेकंड और थर्ड रैंक के लोगों को नहीं लेके आया हूं। और कहीं ना कहीं बिजनेस पोटेंशियल की बात वो बार बार कर रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है या बिजनेस है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। व्यापार को लेके वो हमेशा उनकी प्रायोरिटी रहती है। लेकिन एक बात और समझने वाली है, आपने कहा कि इस पूरे दौरे का महत्व क्या है। ये दौरा मार्च के महीने में होने वाला था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वो मार्च के महीने में चीन आएंगे। उस वक्त लड़ाई शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो दौरा टल जाता है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचे हैं तो पिछले 2 महीने में जो हालात वैश्विक स्तर पर बदले हैं उसका बहुत ज़्यादा असर इस बैठक पर पड़ेगा। सबसे पहला महत्व तो यही है कि ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बढ़ते तेल के दाम और जंग, इन सबसे बाहर कैसे निकला जाए। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 60 दिनों में 60 बार ये बात कह चुके होंगे कि वो ईरान से जंग जीत चुके हैं और ईरान ख़त्म हो चुका है, ईरान में तख्ता पलट हो गया है और बहुत जल्द वो ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खुलवा देंगे, लेकिन वो उसमें असफल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है चीन का बहुत बड़ा पार्टनर है एशिया रीजन में। दोनों पर कई तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं। चीन जो है ईरान से बहुत तेल खरीदता है और ऐसे में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ईरान से वो मदद चाहते हैं, चीन से वो मदद चाहते हैं कि वो ईरान को किसी तरह इस युद्ध को ख़त्म करने में अमेरिका की मदद करें। तो कहीं ना कहीं
कहीं सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। बाकी जो बायलैटरल रिलेशंस है, दोनों देशों के बीच के आपस के रिश्ते हैं, उसमें चाहे व्यापार हो या ताइवान। गजाली देखिए, व्यापार तो है ही निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का बहुत है चीन के साथ, और इसको लेकर बड़ी फिक्र में रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये जो ईरान वाली बात आपने यहां पर की, ऐसे में चीन किस तरह से काम आ सकता है अमेरिका के? जी देखिए, चीन और ईरान के गहरे संबंध हैं। इस पूरी लड़ाई में कई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं जिससे पता चलता है कि ईरान को अमेरिका के उन ठिकानों की एग्जैक्ट लोकेशन, कि खाड़ी के देशों में अमेरिका के बेस कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, वो सारी जानकारी, इंटेलिजेंस की जानकारी जो है वो चीन ही ईरान को देता रहा है। दोनों देशों के बीच में संबंध और गहरे हुए हैं जब से दोनों देशों पर यूएस के सैंक्शंस लगे हैं। वो एशिया से बाहर किसी और देश के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा है ईरान, इस वजह से भी दोनों देश के संबंध बहुत गहरे हैं। दूसरी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप याद करें कि 2023 में ईरान और सऊदी अरब के बीच जो है बातचीत जो है चीन ने ही शुरू की थी। तो कहीं ना कहीं चीन का दबदबा या गलबा सिर्फ ईरान पर नहीं है, मिडिल ईस्ट के देशों में भी है। इस वजह से भी यूएस या डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अब ईरान के साथ अगर खुली बातचीत की जाए, क्योंकि ईरान अपने उन मुद्दों पर बहुत अडिग है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है निगोशिएशंस में, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये परेशानी हो रही है कि कैसे ये जंग खत्म की जाए, और वो कर नहीं पा रहे हैं। और खास करके एक परेशानी गजाली ये भी है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि उनको किसी मदद की जरूरत है। अब यहां आने से पहले जो बयान उनका सामने आया था, वो कह रहे थे कि ईरान से हम लड़ाई जीत लेंगे, चाहे शांति से या फिर और तरीकों से। बहरहाल इस बातचीत में क्या और महत्वपूर्ण बातें, इस पर भी गजाली आप बताइएगा।